वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका नए चैनल में स्वागत करता हूं। जो कि आप कह सकते हैं दोनों के लिए आपकी क्लास है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपकी क्लास होगी एमएस एक्सेल की और कुछ लोगों के लिए आपका लिब्रे ऑफिस में जो आपका है कैल्क नाम के आप कह सकते हैं CALC कैलकुलेशन आप कह सकते हैं बेसिकली। तो स्प्रेडशीट जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं, लेकिन दोनों का इंटरफेस थोड़ा सा अलग होगा। तो दोनों सॉफ्टवेयर को कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है और क्या इसकी थ्योरी है, किस प्रकार से इसमें प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ऐड है तो इसको हमें करवाना आपको पड़ेगा। तो सिलेबस में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं आपको सिलेबस एक बार बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। तो ये है बेसिकली स्प्रेडशीट जिसका नाम दिया गया इसमें। तो ये पूरा आपका लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन नाम से है। इसकी PDF मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पे आपकी लिब्रे ऑफिस 4.1 फाउंडेशन कैलकुलेशन गाइड, यानी कि आपका वर्क स्प्रेडशीट वर्कशीट की पूरी PDF अवेलेबल है। जो PDF परचेस करेंगे उसके साथ ये आपको PDF हम देंगे फ्री में, क्योंकि हमारी जो PDF हमने बनाई है उसमें हमने MS एक्सेल डाला हुआ है, जानबूझ के डाला हुआ है जिससे कि आप दोनों चीज़ सीख सकें। क्योंकि बेसिकली आपको जो काम करने को मिलेगा यही सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसलिए हमने PDF में ये डाला हुआ है। अलग से हमने इसकी PDF तैयार की है। तो जो लोग परचेस करेंगे उनको मैं ये दोनों PDF दे दूंगा। ये आपकी उतने ही रुपए में दे दूंगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। 400 रुपये इसकी फीस है। और वीडियो क्लास की अगर लेनी है इसको तो आपको 200 रुपये और अलग से पे करने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और प्लेलिस्ट में जैसे वीडियो ऐड होगी वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आ जाएगी आपकी नेटवर्क बेसिस में। अभी यहाँ पे आपकी लास्ट क्लास जो हुई थी वो लिब्रे ऑफिस राइटर की हुई थी, वो आपकी क्लास खत्म हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं, इसके अनुसार ही हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरा ये सारे कंटेंट देखेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। मैंने आपको बताया था डाउनलोड आपने कर लिया होगा लिब्रे ऑफिस 4.1 और ये है लिब्रे ऑफिस कल्क। इसको ओपन हम लोग करते हैं। शॉर्टकट नाम रखा गया है CALC कल्क आप कह सकते हैं इसको, कैल्क कह सकते हैं, कैल्क लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट इसको हम लोग कहते हैं। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार का इसमें इंटरफेस आपको मिलता है। फिर आपको MS एक्सेल का भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं सिंपल सा एकदम। और यही बात करें अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 हमारे पास अवेलेबल है। इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है आपका अंतर। अब आप देख सकते हैं सेम फीचर्स आपको मिलेंगे, यूजर इंटरफेस इसका अलग मिल जाएगा। हो सकता है कुछ फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल में ज़्यादा मिल जाए और इसमें आपको वो फीचर ना मिले, या इसमें कोई नए ऐसे फीचर मिल जाए जो इसमें आपको ना मिले। तो बिल्कुल अंतर होता है। तो हम लोग जो सीखेंगे इसके बारे में सीखेंगे। इसकी वीडियो जो है, इस सॉफ्टवेयर की वीडियो ओल्ड स्टूडेंट के सिलेबस में है और इसकी न्यू स्टूडेंट के सिलेबस में है, यानी कि ये R4 का है और ये R5 का है। तो वीडियो इसकी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, इसको आप देखें और इसको दोनों लोग देख सकते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। चलिए ये आपका सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इसकी आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। यानी कि जो कैल्क लिब्रे ऑफिस जो होता है आपका, उसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपको लिख के आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्क और स्प्रेडशीट, तो ये दोनों एक ही है। यस और नो का अगर मान लीजिए ऑप्शनल आपको पूछा है तो दोनों में ही यस लगाएं, क्योंकि आपका CALC कैल्क और स्प्रेडशीट दोनों आपके जो हैं वो एक ही नाम है, एक ही सॉफ्टवेयर है, जो कि लिब्रे ऑफिस के LIBRE आपके लिब्रे ऑफिस में ही दोनों ये आपके यूज होंगे, LIBRE। तो ये ध्यान दें। आगे चलते हैं। तो मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर देता हूँ, उसके साथ ही साथ आपको समझाता चलूंगा। इसमें यहाँ पर डाउनलोडिंग का अपडेट आ रहा है, तो डाउनलोड हमें नहीं करना है अभी फिलहाल। तो स्प्रेडशीट हमने ओपन किया। हाँ, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान ही होता है, लेकिन ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, ये आपका लिब्रे ऑफिस कंपनी का आप कह सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक आदर्श विकल्प है और यह आपको प्रभावी ढंग से अपने डेटा का विश्लेषण प्रबंधन करने की अनुमति आपको देता है। यानी कि आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मैथमेटिकली एवरेज निकालना, प्लस माइनस गुणा भाग करना, शीट तैयार करना, मार्कशीट तैयार करना या कोई ग्राफ तैयार करना, आप इसके माध्यम से आसानी से कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। और जैसे कि बात करें तो एक्सेल की तरह कैल्क स्प्रेडशीट में डेटा को एंटर और निश्चित परिणाम पाने के लिए कैलकुलेशन जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, औसत आदि इसमें हम कर सकते हैं, जो कि ये आपका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है समझ लेते हैं। तो इसमें आपका उद्देश्य बेसिकली है, यानी कि टेक्स्ट एंट्री करना, न्यूमेरिक एंट्री करना, डेटा टाइप्स करना, स्प्रेडशीट डेटा को एडिट करना, रो और कॉलम इंसर्ट या डिलीट करना, सेल्स की हाइट और वेट को बदलना, यानी कि यह सब काम इसमें किया जाता है। तो एक एक
कुछ समझते हैं, इनके पॉइंट देखते हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहला जो ये आपको मिल रहा है अनटाइटलमेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा हुआ है, कैल्क लिखा हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। सेम जैसा आपका उसमें वही इसमें भी इसको टाइटल बार बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा है वो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मेन्यू, ये आपके कहलाते हैं मेन्यू बार। उसके बाद ये जो आपका कट कॉपी पेस्ट, जिसे आप देखते हैं कट कॉपी पेस्ट, माउस लेके जाएंगे यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी शो होगी, इसको नोट करते जाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड टूल बार। उसके बाद ये नीचे आपका लेफ्ट राइट अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट आपके दिए गए हैं, अल्फाबेट्स हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, कलर लगाने के लिए, ये आपके कहलाएंगे फॉर्मेटिंग टूल बार, इनको कहेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार। उसके बाद है यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, यानी कि इस समय अभी जो आपकी सेल एक्टिवेट है वो A1 पे, जिस भी सेल पे ले जाएंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा कि ये कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है, यानी कि H है 13 नंबर पे, H है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे है तो A है 1 नंबर पे। तो रो और कॉलम यहाँ पे इंडिकेट करता है, इसको कहते हैं हम लोग एक्टिवेट सेल रेफरेंस, यानी कि एक्टिवेट जो सेल होगी वो रेफरेंस आपको बताएगा कि किस कॉलम पे अभी आपने आपकी सेल एक्टिवेट है। उसके बाद है आपका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है इसको भी हम लोग कहेंगे एक्टिव सेल। उसके बाद ये जो आपके हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, ABCD, ये आपके कॉलम के हेडर हैं, इनको क्या कहेंगे हम, कॉलम हेडर। उसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट लाइन, जैसे कि ये शो हो रहा है, ये आपका है फॉर्मूला बार, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले को डिजाइन करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ डिफॉल्ट, ये आपका स्टेटस बार है, यहाँ पे आपका स्टेटस शॉर्ट करेगा कि कितनी सीट आपकी अभी चल रही है। तो यहाँ से आप दूसरी सीट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से जितनी चाहे उतनी सीट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीट ऐड करने का ऑप्शन भी है। क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके क्लोज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, यहाँ सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ रिनेम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम 1 सीट पे ही चलते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सीट 1 पे आपको बता रहे हैं जो चीज़ें हैं इसमें। ये सीट हो गई और ये आपका जो होगा 1 2 3 ये आपके लिखे हैं रो हो गए। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क जो है इसमें आपकी कितनी रोज होती हैं, कितनी कॉलम्स होती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें आपकी जो रोज होती हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लिब्रा ऑफिस कैलकुलेशन में जो आपकी रो होंगी वो कितनी रोज होंगी, यहाँ पे जो होंगी 1 0 4 8 5 7 6। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10,48,576 आपकी रोज होती हैं लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में। तो ये हो गई। अब इसमें ये आपके रो हो गई। और इसमें आपकी कॉलम अगर बात करें तो कॉलम 1024 इसमें आपके कॉलम होते हैं जो कि A to AMJ के रूप में आपके होते हैं। उसके बाद इसमें सेल्स कितनी होती है, एक एक का मैं बता रहा हूँ। इसमें सेल्स कितनी होती है 1 0 7 3 7 4 1 8 2 4, इतनी इसमें सेल्स होती हैं। और इसमें सीट्स टोटल कितनी बना सकते हैं आप, कितनी सीट्स होती हैं, तो सीट्स इसमें होती हैं आपकी 10,000। तो इस प्रकार से ये आपकी रोज हो गई, जो कि रोज कॉलम सेल्स जो भी हैं वो टोटल आपकी इसमें हो गई। उसके बाद आपकी जो MS Excel 2013 है उसकी बात करें, इसको नोट कर लें आप। इसमें आपकी जो उसमें भी आपके रोज जो है वो भी आपकी इसमें इतनी होती है 10 48 576। और इसमें जो कॉलम बनेंगे इसमें आपके होंगे MS Excel में 16384, जो कि A से लेके FZ तक जाएंगी। और जो सेल्स होंगी इसमें वो कितनी बनेगी 171 7 9 8 9 1 8 4, इतनी सेल्स होंगी। और सीट्स 44, इसमें सीट्स जो हैं अनगिनत आप इसमें सीट यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव सूट जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसमें जूमिंग आप कितनी कर सकते हैं, तो रो में आप जो जूमिंग का मिनिमम जूमिंग आप कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में, और मिनिमम 400 तक आप इसमें जूमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन है आप देखेंगे तो मिनिमम 400 तक की जूमिंग आप इसमें कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो देखिए जो हमने लास्ट अभी हमने कंट्रोल दबाया और एरो की राइट की दबाई, तो यहाँ पे आपको लास्ट वाली की शो हो गई, जो कि मैंने बताया अभी आपको कैलकुलेशन में। जो लिब्रे ऑफिस में आपकी A से लेके कहाँ तक होगी, AM
जे तक। तो अब ये जैसे मैंने क्लियर किया लास्ट में आपकी ए एम जे तक आ गई। अब कंट्रोल ला के नीचे वाला दबाएंगे तो आपकी जो रो आपकी शो कर देगा कितने आपके रो हैं। तो यहाँ पे 10487 कितनी आपकी रो हो गई टोटल। आप देख सकते हैं पूरा सीक नीचे चला गया है, ये पूरी रो हो गई और ये आपकी पूरी कॉलम आ गई। तो इसको देखने के लिए आपको कंट्रोल का यूज़ करना है, नीचे एरो की दबाएंगे राइट वाले दबाएंगे तो आपका वो शो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा पता करने का तरीका है कितने रो हैं कॉलम, इस पे आपको ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। मैंने आपको रो के बारे में बता दिया था कितनी क्या रो होती है कितनी कॉलम होती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये आपकी जो होती है इनको क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं या वर्कशीट वर्कबुक भी आप कह सकते हैं। इसकी रेंज मैंने आपको बता दी है क्या आप कितनी होती है। उसके बाद में कुछ फंक्शंस होते हैं और इसमें फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला बार होता है यहाँ पे आपका, इसमें आपको तमाम तरह के फॉर्मूले देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कितने तरह के फॉर्मूले यहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल है। जो भी आप लगाना चाहें वो यहाँ से फॉर्मूला को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से और उसमें कोड डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ इक्वल टू का सिंबल आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। नेम बॉक्स है, एक्टिव सेल स्प्रेड है आपकी, क्विक एक्सेस सारे मेनू है, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये राइट साइड में आपका स्क्रॉल बार है आपका, जो कि नीचे आएगा 34 रो तक आएगा। और इधर आपका ये है कॉलम बी और ये आपका जाता है कॉलम एस तक। तो ये तो हो गया आपका पूरा सॉफ्टवेयर किस प्रकार से है। उसके बाद इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, विजुअल डिज़ाइन है, ऑटोमेशन कैलकुलेटर है, डायनेमिक अपडेट्स इसमें आप कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट कर सकते हैं, और इसमें एक्सेल है आपकी, और आपका स्प्रेडशीट है। तो नई शीट बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार से यूज़ करेंगे इसको देखते हैं। तो नई फाइल अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर जाना है, कंट्रोल एन पे जाके स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है, आपकी नई फाइल इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो एक एक मेनू पहले देख लेते हैं, मेनू में क्या ऑप्शन है। तो न्यू में जाएंगे तो यहाँ से आप कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बनी बनाई फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे ओ का ऑप्शन है। रिसेंटली अगर आपने कोई फाइल पे काम किया है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो उसके बाद आपका विजार्ड है, इसमें लेटर है, फैक्स कर सकते हैं, एजेंडा है, प्रेजेंटेशन है, वेब डॉक्यूमेंट। तो ये ऐसे लेटर आपको ऐड करना है इसमें, तो आप लेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक विजार्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपका लेटर का पूरा चीज़ पूछा जाएगा कि लेटर जो आपका किस उसमें है, यानी कि बिजनेस लेटर है, फॉर्मल पर्सनल लेटर या पर्सनल लेटर है। तो जो भी लेटर है उसको आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा एक लेटर बनके इस फाइल को आपको सेव करना होगा। ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आप इसमें कोई और एक नाम ऐड कर दें इस प्रकार से। और जैसे आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका एक लेटर आपका बन के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं इसका लोगो वगैरह भी आपका इसमें बनाया रहेगा। तो इसमें हम लोग कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मेन हमारा है जो वो ये है। इसमें आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें आप कैलकुलेशन का कोई भी काम है वो कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया, न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, कट कॉपी पेस्ट करना, ये सारा काम सेम ही है। कुछ आपको इसमें से प्रोग्राम बताएंगे अच्छे अच्छे जो आपको इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको सीट बनाना या कन्वर्जन करना, एवरेज निकालना, ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि सिलेबस के अनुसार है उसके अनुसार ही चलेंगे जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे है कॉलम रो मैंने बता दिया, सेल इंसर्टिंग डेटा है, टेक्स्ट टाइम एंड डेट है, पेज सेटअप प्रिंटिंग है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो ये बाकी सारे फीचर हैं कट कॉपी पेज स्पेशल के। तो इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर वाली वीडियो आप देखें, इससे पहले वाली जो वीडियो बनी हुई है हमारी वो कुछ खास है नहीं, बस ये कुछ जैसे सम है, मैक्सिमम एवरेज है, ये जो कुछ आपके एडिशन ये जो आपका पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपका लगभग सेम ही है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक वीडियो आपको बना देंगे, इसकी कंप्लीट आपका खत्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट वीडियो हम लोग ने एम एस एक्सेल जो आपकी है, एम एस एक्सेल नहीं कहेंगे हम, स्प्रेडशीट्स कहेंगे, और जिसका नाम है आपका कैल्क, जो कि आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क आपकी कहलाती है। तो इसके बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमको डेटा को क्रिएशन करना सीखेंगे, किस प्रकार से डेटा को बनाते हैं, फिल्टर करते हैं, और किस प्रकार से ऑटोमेटिक डेटा को जनरेट किया जाता है। और कुछ आपके जो इसमें फॉर्मूले आपके दिए गए हैं सिलेबस में, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पे आपके फॉर्मूले यूज़ किए गए हैं, सम, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इनके बारे में भी आपको कुछ हिंट देंगे किस प्रकार से इसको जनरेट किया जाता है एक ही प्रोग्राम के माध्यम से। इन सभी को आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर ये बात करें तो ये आपके छोटे मोटे हैं, कट कॉपी पेस्ट करना, ओपन करना, फॉर्मेटिंग करना, ये तो आप किसी भी टेबल को बना के उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है और इसकी थ्योरी भी आपको नहीं आती है। मेन आपका यही है कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इस प्रकार का आपको फिल्टरिंग करनी होगी, यानी कि सम करना, काउंट करना, मिनिमम, एवरेज, या आपको सॉर्टिंग करना, सॉर्ट करना, इस प्रकार का, या पाई चार्ट आपका जो बनाना है,
बार चार्ट या कॉलम चार्ट, पाइवट टेबल जो आपकी होती है वो आपको क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं, पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, कल के लिए आप परचेज कर सकते हैं, 400 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट है और मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आज आपको डेटा क्रिएशन करना बताएंगे, जो कि आपके ए से लेके यहाँ जेड तक आपके अल्फ़ाबेट दी गई हैं और ये आपकी नीचे दी गई है रो एंड कॉलम, जितने नीचे करते चले आएंगे आपका वो कॉलम जो है छोटा होता जाएगा और आप उतना ज़्यादा डेटा उसमें क्रिएट कर पाएंगे। और इसको अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, ये जो आपके बीच में ये आपका एरो का निशान इस प्रकार से आ जाएगा दोनों साइड में, तो आप जिस भी इसको बड़ा करना चाहते हैं आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी इस नॉर्मल पर रहने देते हैं, फिर आपको बताएंगे जैसा डेटा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डेटा क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेट, जो कि हम एक डेट बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डालेंगे हम इनवॉइस नंबर, INVOICE, इनवॉइस नंबर। अब देखिए इनवॉइस नंबर में अगर आप देखेंगे तो ये इस कॉलम के बी से बाहर आपका चला जा रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, बी वाले पे क्लिक करें और इस पे जाएं, यहाँ पे बी की जो आपके यहाँ पे लाइन दी गई है इसको आप बड़ा कर देंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अभी आप देखेंगे आराम से ये इसमें आ गया, पूरे फिलअप हो गया। नेक्स्ट पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। कोई आप जॉब है उसकी डिस्क्रिप्शन, यानी कि जॉब आपकी किस संदर्भ में है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। तो ये भी आपका नेक्स्ट में जा रहा है, नेक्स्ट पेज में चला जा रहा है, तो नेक्स्ट सेल में ना जाए इसके लिए आप इसको साइज को थोड़ा सा आप इसको बढ़ा देंगे यहाँ से इस प्रकार से। अब देखिए आपका ठीक हो गया। डी पे हम क्या लिखेंगे, कंपनी का नेम, किस कंपनी का वो वर्कर है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता रहा हूँ किस प्रकार से इसको किया जाता है ऑटोफिल डेटा को। तो हमने यहाँ पे डाला कंपनी नेम, स्पेलिंग गलत है, यहाँ सही कर लें, COMPANY। ये भी आपका नेक्स्ट में जा रहा है तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इस प्रकार से हो गया। लास्ट में हम लिखेंगे कॉस्ट। तो ये 5 चीजें हमने ली। अब इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना होता है, यानी कि अभी ये नॉर्मल फॉन्ट में है, इसको बोल्ड करने के लिए या तो आप सबको क्लिक कर दें इस प्रकार से और यहाँ पे आपको बोल्ड का ऑप्शन मिलता है, ये दे सकते हैं, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो भी आपका बोल्ड हो जाएगा, जितने भी सारे चीज होंगी वो सब बोल्ड हो जाएंगे। ये आपका जो यहाँ पे निशान दिया गया है यहाँ पे क्लिक करना होता है, इसमें आपकी सारी टेबल्स हो जाती हैं। इसमें बोल्ड पे क्लिक करेंगे, टैलिक करेंगे तो टैलिक हो जाएगी, बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी। अगर एक एक पे करेंगे तो एक एक पे भी कर सकते हैं। अगर आपको सारे पे अप्लाई करना है तो सिंपल सा माउस पे जाएं, लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करें और इस प्रकार से ड्रैग करते जाएं, यहाँ पे छोड़े, कंट्रोल बी दबा दें यहाँ पे, आप चाहे तो ऊपर से यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, 3 ऑप्शन आपके पास है। तो इस प्रकार से आपने इसको बोल्ड कर दिया, अब ये आपका देखने में ठीक लगने लगा। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका लिख के आ रहा है ये आपका सेंटर में हो जाए, तो इसको सबको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपका ऑप्शन है सेंटर का, कंट्रोल ई और कंट्रोल एल से आपका है लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा और आपका जो है जस्टिफाई हो जाएगा। तो हमको बीच में करना है, हमने बीच में कर लिया। इस प्रकार से आपका जो भी डेटा है सब बीच में आ गया इस प्रकार से, तो आपको देखने में भी ठीक लगने लगेगा। अब हमको डेटा क्रिएट करना है, यानी कि इस कॉलम में हमको जो डालनी है वो क्या डालनी है, डेट डालनी है। इस कॉलम में इनवॉइस नंबर आएगा, इस कॉलम में जॉब का जो भी उसका टाइटल होगा और इसमें जो भी उस जॉब की टाइटल होगी, उस कंपनी के नाम और उसका कितना कॉस्ट आपको पे हो रहा है उस कंपनी से, वो आपको डालना है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे डेट पे। तो इसमें आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट कर लें। और इसमें कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको कलर वगैरह का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी आप कलर देना चाहें इस प्रकार से आप कलर भी दे सकते हैं, जिससे कि वो देखने में ठीक लगे और आपको समझ में भी आए, हाईलाइट भी हो। और यहाँ से फॉन्ट का कलर भी देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं, जो भी आपको इस प्रकार से आप बना सकते हैं डिजाइनदार अच्छा सा इनवॉइस। और बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन भी मिलता है, चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको साफ दे सकते हैं, बीच में बॉर्डर भी आपका आ गया। तो ये तो बात की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, डेटा को फिलअप करना सीखते हैं। तो पहला हमारे पास डेट है, यानी कि इस कॉलम में हम, तो सबसे पहले हमको जो डेटा फिलअप करना है हमको, यानी कि डेट बनानी है। जो इस कॉलम में जो आपकी डेट आएगी वो इस कॉलम में आपकी सारे में डेट आपकी कंटिन्यू डेट आनी चाहिए। तो आप सब कॉलम में तो डेट लिखेंगे नहीं कि यहाँ पे आपको एक लिखनी है। मान लीजिए आपका सीरीज वाइज वो मंथ चल रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली डेट वहाँ पे बार बार डालने की जरूरत नहीं है। तो डेटा फिलअप फीचर को किस प्रकार से एक्टिवेट करते हैं, तो मान लीजिए इस कॉलम में आपको डेट डालनी, तो आप ए पे जाएं, ए पे आपने क्लिक किया, इस प्रकार से आपका पूरा कॉलम जो एक्टिवेट हो जाएगा नीचे तक। अब आपको क्या करना है, ए वाले पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट स्लैश सेल के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको डेट का। अब आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है, किस फॉर्मेट में आप देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये डेट फॉर्मेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे पहले मैं डी कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपका डेट पहले आए और यहाँ पे आपका मंथ बाद में आए। तो इस प्रकार से हमने डी और दे दिया यहाँ पे आपका
अब यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोई डेट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 01/01 और 2019, ये हमने डेट दी, यानी कि 1 तारीख पहला महीना 2019 से ये आपका डेट स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेटा फिलअप का यूज़ करना है, यानी कि यहाँ पे जो आपको काला कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप देख सकते हैं प्लस का निशान बन के आ रहा है जब आप माउस लेके जा रहे हैं। इसको आपको लेफ्ट क्लिक से दबाना है, और जैसे आपका दब जाएगा तो ये आपका इस प्रकार से रेड कलर का बॉक्स बन के आएगा। और आपको नीचे जो करते हैं ना, आप देख सकते हैं नीचे आपका साइड में जो आपका काउंट भी आपका दिखा रहा है 12 1 13 1, इस प्रकार से काउंट भी दिखा रहा है। तो जितने भी आपको डेट फिलअप करने हैं, अभी मैं 30 तक का ले जाऊंगा। तो जैसे कि आपने यहाँ से लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 जनवरी 2019, 2 जनवरी 2019 की डेट यहाँ पे फिलअप हो गई 30 तक। अब आप नीचे ले जाएंगे तो ये आपका महीना आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपका महीना चेंज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि नेक्स्ट महीना आपका स्टार्ट हो गया 2 फरवरी 2019। तो इस प्रकार से आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट को फिलअप कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी, आपको बार बार डेट नहीं लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से बाकी आपका कोई अलग अलग डेट है, उसके लिए हम लोग अलग फीचर का यूज़ करते हैं। अभी आपको सिंपल सा ये बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए ये आपका जो है राइट साइड में लिख के आ रहा है, आपको आप चाहते हैं कि ये इस साइड से स्टार्ट हो, लेफ्ट साइड से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है, और अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो आपका इस साइड पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, डेटा को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ला सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा। अब हमको जो है नंबर, आपको इनवाइस है तो इसमें आपके नंबर आएंगे, इसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको दिखा देंगे रैंडम किस प्रकार से करते हैं। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपका कंपनी का नेम है। तो ये तो आपके अलग अलग रहेंगे, जाहिर सी बात है कंपनी का नेम अलग होगा या एक ही कंपनी का बंदा हो सकता है। अब यहाँ पे आता है बस कॉस्ट का, कॉस्ट यानी कि यहाँ पे आपको प्राइस जो डालेंगे वो किस में होगा, करेंसी जो आप डालेंगे, आप ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए या अदर कंट्री के लिए। तो हर कंट्री का अपना अपना सिंबल होता है। तो आप चाहते हैं कि इस कॉलम में आपकी करेंसी आए, तो ई वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी आपको करेंसी चाहिए वो आप यहाँ पे डॉलर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप जाके हिंदी का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, इंडियन का INR पे चले जाएं, INR हिंदी आप लगा देंगे यहाँ से, तो आपको INR का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आप INR को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा है, अब यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है। तो इनवॉइस नंबर के लिए हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, हमको यहाँ पे लिखना है खाली आई। आप देखें जैसे मैंने आई लिखा, नीचे आपका इनवॉइस नंबर लिख के आ गया, आपको लिखना INV, स्मॉल में करते हैं इसको, INV हमने डाला और हैश लगा दिया और वन वन डाल दिया यहाँ पे। इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं खाली INV इस प्रकार से। तो आपने डाल दिया INV और डैश करके 01 हमने डाल दिया। तो इस प्रकार से आपने एक इनवाइस ले ली यहाँ पे। अब आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली आपकी इनवाइस यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से ऑटोमेटिकली चलती चली जाए, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपकी इनवाइस है वो क्रिएट होती जा रही है इनवाइस नंबर के अनुसार। अब आपको करना क्या है, अब जैसे कि यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है 001 से, अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और इतने को आपको कट कर लेना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कट का, Ctrl+X दबा दें तो भी कट हो जाएगा। यहाँ से आपने कट किया और यहाँ पे गए, इसको आपने हटाया और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। अब आपका जो इनवाइस है 0012 इस प्रकार से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और नीचे आप फिर ड्रैग करना चाहते हैं यहाँ से, तो आप 22 23 24 जितने भी आपने डेट डाली वहाँ तक की आप इसमें इनवाइस नंबर को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो 57 इनवाइस हमारे पास क्रिएट होके आ गई इस प्रकार से। तो सिंपल सा तरीका है इनवाइस क्रिएट करने का, आप यहाँ से इनवाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसको जूम कर दिया जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको जो क्रिएट करना है वो है जॉब का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जॉब आपकी वो किस प्रकार की है। तो मान लीजिए आप वेब डेवलपर हैं, वेब डिजाइनर हैं, तो आपने यहाँ पे डाल दिया वेब डिजाइनर। नीचे आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल दिया आपने, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया आपका। नीचे आते हैं, मान लीजिए आपका है आपका है
कोई भी आप जो भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं। हार्डवेयर हार्डवेयर इंजीनियर है, आपका नेटवर्क इंजीनियर है, या आपका अकाउंटेंट है। तो इस प्रकार से आपने कुछ नाम यहाँ पे दिए। तो अब इसको आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से ड्रैग करना है। आपको सिलेक्ट करना, आप चाहते हैं कि कंटिन्यू इसमें आपके आते जाए, तो यहाँ पर ड्रैग करके आप नीचे करते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट के अनुसार देखेंगे। अकाउंटेंट के बाद आपका वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसी प्रकार से कंटिन्यू ये आता जाएगा, और नीचे जितनी भी आपने इनवॉइस डाली है आप इसी प्रकार से इसको कंटिन्यू 57 तक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक आपका तरीका हो गया, इस प्रकार से आपकी क्रिएट हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी नेम को क्रिएट करना है, उसके बाद हम कॉस्ट पे चलेंगे। अब इसमें हम कंपनी क्रिएट करेंगे, तो कंपनी का हम नाम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है ABC कंपनी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पे ABC कोई कंपनी है आपकी, नीचे डाल दे रहे हैं आपकी XYZ कोई आपकी एक कंपनी है। उसके बाद आपकी हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं 1 2 3 आपकी कोई एक कंपनी है। तो ये आपने 3 कंपनी मान ली, आपने सेलेक्ट कर ली। अब आपको इसी को जो है ड्रैग करके नीचे आपको ले आना है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस प्रकार से, आप नीचे ले आएंगे तो ABC 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 इस प्रकार से आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट होती जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आपको इसमें करना है, ABC XYZ ABC 1 2 4 आपका आ गया। ये गलती हो गई थोड़ी सी, आपको इसको करेक्शन करते हैं पहले। ABC 1 2 3 कंपनी, तो इस प्रकार से हो गया। यहाँ से आपको ड्रैग बेसिकली करना है, ये आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब ये आप सॉरी गलती हो रही है, ABC कंट्रोल जेड करते हैं। इसको हमें कॉपी करना होगा क्योंकि ये आपका डिजिट है, यहाँ पे डिजिट जो है आपके वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब हमको जहाँ तक भी डेटा फिलअप कराना है, जैसे यहाँ तक का, तो हम यहाँ कंट्रोल भी कर देंगे तो आपका डेटा उसी प्रकार से कंटिन्यू फिलअप हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें नीचे लाना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देंगे, उसको कॉपी पेस्ट करके आपका डेटा है वो नीचे तक आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट लिया इस कारण से वो आपका 4 to 1 हो जा रहा है। अगर आपको वो नहीं करना है तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हो गया आपका वही कंपनी का नाम ABC XYZ पूरा आपका क्रिएट हो गया। अब आगे हम इसमें जो लगाएंगे डेटा वो हम क्रिएट करेंगे, इसमें कॉस्ट डालेंगे। तो अब कॉस्ट किस प्रकार से डालेंगे इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कॉस्ट डालना है। मान लीजिए आपका जो इनवॉइस नंबर 1 है वेब डिजाइनर है, वेब डिजाइनर आपका जो भी खर्चा ले रहा है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये है, तो आपका 100 रुपये, यहाँ पे आपको आर का सिंबल नहीं आ रहा है, इसका सिंबल आपको चेंज करना पड़ेगा तब वहाँ पे आएगा। हिंदी आपका लगा हुआ है इस कारण से। मान लीजिए इसका आपका 200 रुपये है, इसका आपका 300 रुपये है, इसका आपका 500 रुपये है, फिर आपका इसका 245 रुपये है। आप कोई भी एक प्रकार से डिजिट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ये आपको। तो अब इसको आप कॉपी करते चले जाएं और नीचे उठा के इसको आप पेस्ट करते चले जाएं जितनी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे इस प्रकार से रैंडमली आप कोई भी डेटा यहाँ पे फिलअप करते जाएं। फिलहाल कि इनका प्राइस ये आपका बेसिकली होने वाला है। तो इस प्रकार से आपने डेटा को डाल दिया। उसके बाद आप कोई भी डेटा फिलअप कर दें यहाँ पे नीचे जाके। तो ये आपने एक डेटा को यहाँ पे क्रिएट कर दिया बेसिकली। तो यहीं तक रखते हैं इसको, हम नीचे का डेटा जो इसको हटा देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो इतना हमने डेटा इसमें क्रिएट किया है, अभी भी एक लाइन बची हुई है। तो इस प्रकार से इतना हमने डेटा को क्रिएट कर लिया। इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो ये हमने डेटा को पूरी एक इनवॉइस आपके सामने क्रिएट करके दिखाई, जिसमें आपको इसमें डेट है, इनवॉइस नंबर है, और इनवॉइस नंबर है आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन है, कंपनी नेम है, और इसमें कॉस्ट आपका लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें हम डेटा फिल्टर का यूज़ करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे, तो ये एक नंबर पे आपको क्लिक करना है और डेटा पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जाएं और इसके पूरे कोने पे हम सबसे पहले बॉर्डर लगा देंगे जिससे कि आपको सही से ये समझ में आए, रीड करने में आए। तो इस प्रकार से हमने बॉर्डर लगा दिया जिससे कि आपको और क्लियर ये दिखाई देगा।
तो ये आपने एक सिंपल इनवॉइस तैयार कर ली जिसमें हमने डेट, इनवॉइस नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम और इसमें कॉस्ट डाल दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें डुप्लीकेट एंट्री भी, यानी कि एक तरह के तमाम नाम है। तो आपको अगर मान लीजिए डेटा फिल्टर करना है, मान लीजिए आपको इसमें सर्च करना है कि वेब डिजाइनिंग वाले कितने इसमें आपके एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी इनवॉइस नंबर क्या है और उनकी डेट क्या है और उनका टोटल यहाँ पे कॉस्ट कितना बनना है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा पे जाके फिल्टर पे जाएंगे और ऑटो फिल्टर फीचर का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से, तो आपको नंबर 1 पे क्लिक करना है, यानी कि हमको यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग लगानी है इस नंबर पे, इस वाली पहली वाली रो में। तो आपने एक नंबर पे क्लिक किया तो आप पूरी जो ये रो है पूरी आप दे सकते हैं, आगे तक पूरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब आपको जाना है डेटा पे और फिल्टर पे जाना है, ऑटो फिल्टर पे सिलेक्ट कर देना है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आपको दिखाई देंगे सभी कॉलम में। तो अब किस प्रकार से ये काम करता है चलिए देखते हैं। तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमें ऑल का ऑप्शन दिख रहा है इसको हटा देंगे। अब जिसका भी डेटा हमको फिल्टर कराना है, मान लीजिए हमें वेब डिजाइनर का कराना है, तो हमने वेब डिजाइनर में क्लिक किया और ओपो के क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वेब डिजाइनर के कितने लोग हैं उतने लोगों का डेटा यहाँ पे आपको शो होगा, और जितने नंबर पे था वो भी आपका नंबर और डेट आपकी शो यहाँ पे हो रही है, और उनकी इनवॉइस नंबर भी अलग अलग यहाँ पे आपको शो हो रही है, और उनकी कंपनी का नाम और उनका जो जो भी कॉस्ट था वो आपको शो हो रहा है। अब आपको पता करना है कि वेब डिजाइनर का किस डेट में कितना पेमेंट आया है और कितना उनका कॉस्ट आपका टोटल बनना है। तो आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, तो इसको उठा के इस प्रकार से लाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें और ये आपको सम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल सम बता देगा, यानी कि वेब डिजाइनर के जो भी एम्प्लॉय थे उनका टोटल कितना 3281 रुपये आपका बना। तो इस प्रकार से डेटा को फिल्टर करते हैं। मान लीजिए आपको किसी और का निकालना है, नेटवर्क इंजीनियर का निकालना है, तो इस प्रकार से नेटवर्क इंजीनियर पर क्लिक करेंगे और नीचे लाएंगे, यहाँ पे आपका नेटवर्क इंजीनियर का आ जाएगा। तो इस प्रकार से डेटा फिल्टर हम लोग करते हैं। कंपनी का नाम है उसी प्रकार से कंपनी के नाम पे भी आप कर सकते हैं, अगर खाली आपको कंपनी के निकालने हैं तो XYZ की जो कंपनी है और यहाँ पे आप ऑल कर दें, तो XYZ में जितने थे आपके वो इतने आ जाएंगे, और XYZ का टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे XYZ कंपनी के आ जाएंगे। तो जैसा भी आप लेना चाहते हैं इनवॉइस नंबर के अनुसार या जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार ऑटो फिल फीचर का यूज़ करके आप उसके कैलकुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सिंपल और सरल मेथड है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि मान लीजिए डेटा आपके पास खूब ज़्यादा 20,000 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, तो आप कैसे उसमें फ़िल्टर कर पाएंगे। तो यही फीचर को आपको फ़िल्टर का यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नए फीचर्स के लिए। तो इसके आगे हम एक और डेटा क्रिएट करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये आपने जो भी ये आपके एम्प्लॉय हैं इन्होंने आपने पेड किया है कि नहीं किया है। तो उसमें हम एक एक ऑप्शनल बनाएंगे, जो कि बनाएंगे किस प्रकार का, यस और नो, क्या इन्होंने आपको पेड किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे यस और नो का हम एक लेवल बनाएंगे इस प्रकार से। इसको थोड़ा बड़ा कर दें इस प्रकार से। अब नीचे आपको क्या लिखना है, सिंपल सा यहाँ पे लिखना है यस, नीचे लिखना है नो। यस नो आपको लिखते जाना है और इसको कॉपी पेस्ट हम करेंगे, इसको हम कैपिटल कर देते हैं जिससे कि आपको सही से आए आपका यस, इसमें कर देते हैं नो। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से आपको यस और नो लिखते जाना है, यस नो यस यस, इस प्रकार से आपको ऑटोमेटिक लिखते जाना है। उसके बाद हम यहाँ से कॉपी करेंगे और नीचे उठा के पेस्ट करते चले जाएंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली रैंडम की तरह डेटा को इस प्रकार से। तो ये हमने डेटा को यहाँ तक फिलअप कर दिया, इसको हटा देते हैं। ये आपका रेंडमली जो है डेटा यस नो फिलअप हो गया, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस एम्प्लॉय, किस वेब डिजाइनर ने, किस कंपनी ने कितना कॉस्ट आपको पेड किया है या नहीं किया है। इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हमको यहाँ पर सिर्फ जनरेट करना था पेड यस और नो। अब हम यहाँ पे एक और इनवॉइस ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है, पूरे बी वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। हमको इस साइड में एक कॉलम ऐड करनी है, तो हमने इस प्रकार से क्लिक किया और यहाँ पे एक नई कॉलम मिल गई। यहाँ पे हम डालेंगे, क्या चीज़ डालेंगे कि उन्होंने जो पेड किया है वो किस डेट को आपका पेड किया है। तो पेड यहाँ पे डालेंगे पेड डेट, तो हम यहाँ पे डालेंगे पेड डेट और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ पे एक डेट देंगे कोई सी,
तो ये डेट हमारी लगी थी, इस फॉर्मेट की डेट डाल दी। अब इसमें हमने जो डेट डालेंगे वो आपकी जो आएगी डेट, और सॉरी हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आपका पड़ेगा पेड डेट, और फॉर्मेट सेल पे जाके एक डेट हम सेलेक्ट करेंगे। तो इससे हम जो डेट डालेंगे थोड़ा सा बढ़ा के डालेंगे। मान लीजिए 1 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 14 तारीख से, 14/1/2019 ये हम डेट डालेंगे इस प्रकार से यहाँ पे। और इसको भी हम लोग बाद में छोड़ेंगे, इसके पहले हमको एक और यहाँ पे कॉलम ऐड करनी है जो कि इसके बगल में आएगी। तो सी के बगल में हमें इंसर्ट एक कॉलम और ऐड करेंगे, और इसका नाम चेंज कर देंगे। जो डेट है यहाँ पे हम डाल देंगे इनवॉइस डेट, INVOICE। यहाँ पे हम डाल देंगे इनवॉइस डेट, सॉरी बैक करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं इससे कि आपका ठीक से आए। इनवॉइस डेट आपका डाल दिया, और यहाँ पे हम डालेंगे इनवॉइस पेमेंट जो जिसने की उसका रेफरेंस क्या है, PAYMENT रेफरेंस, पेमेंट रेफरेंस। इस प्रकार से पेमेंट रेफरेंस का हम यहाँ पे कॉलम को ऐड करेंगे। अब आके देखते हैं। तो उसके बाद हमको आपका पेमेंट का रेफरेंस बनाना है, यानी कि पेमेंट का रेफरेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी वेब डिजाइनर में कितने वेब डिजाइनर जिन्होंने पेमेंट कर दी है या नहीं करी है, या DD है आपकी या कोई चेक है, तो वो पेमेंट का रेफरेंस यहाँ पे देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए ABC आपकी कंपनी है, जो कि आपका काम करती है कहाँ का, COMPANY जो कंपनी है उन्होंने पेमेंट की है कि नहीं, जो कि आपका काम करती है किस चीज़ का, वेब डिजाइनिंग का, वेब DESIGNER, वेब डिजाइनर का आपका काम कर रही है ABC कंपनी। तो आपको पता करना है इसमें कि जो ABC कंपनी है यहाँ पे कितने ऐसे हैं एम्प्लॉय जिन्होंने आपकी पेमेंट की है कि नहीं, तो वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पेमेंट का रेफरेंस लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉलम पे आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ अभी किस प्रकार से आपको करना है। कैसे पता चलेगा कि किसने पेमेंट की है कि नहीं, तो यहाँ पे हम जाएंगे, 1 नंबर पे क्लिक करेंगे, डेटा पे जाएंगे और ऑटो फिल्टर का फीचर ऑन करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा यस और नो का। अब हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, खाली यस वाले रखेंगे। तो यस वाले इतने लोग हैं कि इनकी पेमेंट हो चुकी है ABC कंपनी में, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब इसकी जो डेट है, अब इसमें हम एक जो ABC कंपनी है इसका डेटा निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे डेटा पे, फिल्टर पे जाएंगे, ऑटो फिल्टर पे जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, नो पे हटा के यस पे क्लिक कर देना है। ओनली यस पे रहेगा, जिससे कि आपको पता चले ABC कंपनी में इतने इतने एम्प्लॉय थे, इतने इतने डेट को, जो कि पेड डेट आपके सामने ये यस है। और यहाँ पे एक हम बनाएंगे कि रेफरेंस बनाएंगे, जो कि होगा एक सैम्पल रेफरेंस के रूप में, एक सैम्पल रेफरेंस होगा जो कि आपको कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका बैंक जो चेक बुक, पासबुक या DD कुछ भी हो सकता है। तो इसको नीचे ट्रैक करेंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे जो आपके टोटल हो गए वो यस वाले जो हैं वो ABC कंपनी का कुछ रेफरेंस होगा। अगर नो पे क्लिक करेंगे यहाँ फिर से, तो आप देखेंगे इनके बीच में गैप आ जाएगा, और जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो गैप वाले हैं ये आपके जो कि अनपेड हैं, और जो सैम्पल रेफरेंस वाले हैं वो आपके सारे जो हैं वो पेड में। हम फिर से यस पे आते हैं, और अब हमको करना क्या है, सिंपल सा इसको जो है क्लिक करना है इस प्रकार से, और इसमें एक कलर आपको दे देना कोई सा, मान लीजिए ग्रीन कलर आपने दे दिया। तो अब आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे जो कलर है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब सिंपल सा हम नो पे क्लिक करते हैं खाली, तो नो पे कलर वाले जो है इस प्रकार से हैं। तो अब इस पे भी हम कलर डाल देंगे, मान लीजिए हम कोई रेड कलर डाल दिया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे यस और नो पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको कलर वाले दिखाई देंगे कि यहाँ जो ग्रीन कलर वाले थे वो आपके टोटल सारे पेड थे, और जो नो पे क्लिक करेंगे तो आपको रेड कलर से दिखाई देगा जो कि नो पेड थे, और उनकी डेट यहाँ पे थी जो पेड डेट थी, पेमेंट का रेफरेंस यहाँ पे आपको कुछ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से, और कंबाइन करना है तो इस प्रकार से आप कंबाइन दे सकते हैं कि कौन से आपके पेड है कौन से पेड नहीं है, वो ग्रीन और रेड से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो ये था आपका एक इनवॉइस को पूरा फिल्टर करना, इनवॉइस डेट, पेड डेट के अनुसार।
रेफरेंस, पेमेंट रेफरेंस, इनवॉइस नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी टाइटल और कॉस्ट और पेड यस और नो के अनुसार एक इस प्रकार से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, वो काफ़ी अच्छी क्लास रही है। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर कर दें सभी ग्रुपों में, और इसी तरह के और वीडियो सीखना है तो मुझको मैसेज करें, कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।